आज जो कोटा का इलेक्शन हुआ है उसमें हमारे पास 604 वोट थे, जिसमें से 563 पोल हुए हैं। तो 563 से बाकी जो विनिंग मार्जिन रहा है, हमारी टीम में से 4 ऑफिस बीरर वो चुन लिए गए हैं। एक जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट जो हम रिटेन नहीं कर पाए, वो 6 वोट से हमारा कैंडिडेट रह गया है। उसके अलावा ग्रुप 1 में से 4 कैंडिडेट हमारे वो जीत गए हैं। ग्रुप 2 से 3 कैंडिडेट जीत गए हैं आउट ऑफ 4, एंड ऐसे ही ग्रुप 3 से भी 3 कैंडिडेट जीत गए हैं आउट ऑफ 4। ग्रुप 4 और ग्रुप 5 से दोनों ही ऑलरेडी अनअपोज कैंडिडेट हमारी टीम का हिस्सा हैं। मैंने काफ़ी सालों से मैं पूटा से जुड़ा हुआ हूँ, और जितने भी हमारे सीनियर भी हैं, सुपर सीनियर्स भी हैं, ये पूटा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ एक टीचर्स का हर साल एक चुनाव होता है, ताकि जो टीचर्स के इश्यूज होते हैं वो एक बॉडी इलेक्ट करके वो उसको टेकअप करे। इलेक्शन के बाद सारे टीचर यूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि इश्यूज तो कॉमन ही होते हैं। तो मेरे ये 8वां चुनाव था, हमारी ग्रुप ये लगातार 9वीं बार जीती है। तो मैंने 1% भी, कई बार ऐसा भी हुआ है 2-2 वोट से या 1-1 वोट से भी कैंडिडेट जीते हैं, तो कभी भी ऐसा शक कभी भी जाहिर नहीं किया गया है। तो हमें खुद भी ये आश्चर्य हुआ कि ऐसा सवाल क्यों उठाया गया, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और रिजल्ट अनाउंस हो गया, और कुछ लोग बजिद थे कि नहीं ये करना है क्योंकि हमें शक है, तो शक का आधार नहीं बता पाए। तो इस तरह से अगर हम शक करेंगे तो फिर तो शक हर चीज़ पे होगा। तो हमें एक प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए, और इसको एक रिस्पेक्टफुली जो मैंडेट कम्युनिटी ने दिया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। 3 काम बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर्स के काम तो इतने होते हैं कि कोई ना कोई काम होता है, इसलिए हर साल कोटा बनती है। जो फर्स्ट काम मेरा है वो डेंटल फैकल्टी की प्रमोशन पॉलिसी, जो इसी कोटा के कारण इम्प्लीमेंट भी हुई है, और लास्ट ईयर उनके इंटरव्यू भी हुए और उनको प्रमोशन लेटर इश्यूज हो गई। बट उनकी सैलरी फिक्सेशन के कुछ ऑडिट के ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको रिजॉल्व करना है, क्योंकि ऑलरेडी उनका डिलेड प्रोसेस हो रहा है, तो उनकी अगली स्टेज की प्रमोशन भी ड्यू है। हम इन चीज़ को रिजॉल्व करके जल्द से जल्द उनकी नेक्स्ट स्टेज की प्रमोशन भी करवाना चाहेंगे। ये मेरा पूरा पक्का इरादा है कि हम उनको जल्दी से जल्दी करवा पाएंगे। और दूसरे 2 मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। नंबर 1 जो एनहांसमेंट ऑफ द रिटायरमेंट एज ऑफ द टीचर 60 से 65। अभी कोर्ट में इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है टीचर्स को, बट हम चाहते हैं कि ये एक पक्का डिसीजन आ जाए, ताकि इस तरह की जो एनर्जी डिवर्जन कोड या और वो क्लैरिटी आए। एज़ पर दी यूजीसी रेगुलेशन 2010-2018 जो रिटायरमेंट एज है वो 65 होनी चाहिए। तो उसके लिए ये हमारा दूसरा मेन मुद्दा है। तीसरा जो मेन मुद्दा है पेंशन फॉर ऑल, जो 2004 ऑनवर्ड्स हमारे टीचर साथी अपॉइंट हुए हैं, उनके पास पेंशन नहीं है। तो हम उसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो वैलिड पेंशन, कई तरह की अब ओपीएस की भी डिमांड है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लॉन्च की है 2004 के बाद, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस है। तो हम पूरा उसको स्टडी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस साल जो भी है, तो ये पेंशन का स्कीम का हम टीचर्स को सोशल वेलफेयर का जो है उनका बनता हुआ राइट मिले। तो जीत के बाद ये पूटा है, फिर भी हमारी जो टीम खड़ा हुई थी, ऊपर की 4 पोजीशनों पर हम जीते, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। नीचे ग्रुप 1 में हमारी 4 सीट है, ग्रुप 2 में 3 सीट है और ग्रुप 3 में 3 सीट है, बाकी 2 अनअपोज्ड। सर ऐसा है कि हमारे पेंशन से रिलेटेड जो मुद्दा है वो हमारी प्रायोरिटी पर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज हैं, जैसे गैस से रिलेटेड, हाउस की रेनोवेशन से रिलेटेड, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि पेंशन जब हम लड़ाई लड़ रहे थे एरियर की, वो रह गए थे, वो इस साल जो है हम उसको प्रायोरिटी पर लेंगे। जो भी टीचर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, चाहे गेस्ट फैकल्टी हैं, उनके लिए हमने पहले भी स्टैंड लिया है, और हम कोशिश करेंगे उनका कुछ न कुछ टाइम बाउंड तरीके से हल हो। और 2 और मुद्दे जो मैं रह गया था, एक सीनियर प्रोफेसर्स का जो स्केल है, और इसके अलावा एक 65 का उम्र का जो मुद्दा है, उसको भी हम प्रायोरिटी से टेकअप करें।